इमरान खान साहब से यही मैं कहता हूँ कि ये लोग आप कोई लिमिट बना दें हुँ, कि ये लोग जो हैं जो अभी आपने जिनको ये जिम्मेदारी दी है हुँ, वो कुछ नहीं कर सके। वो ना अलायंस बना सके हैं, ना हुँ, कोई चैलेंज कर सके हैं, ना कोई और चीज़ कर सके हैं। तो आखिर आपने कितनी देर और अंदर रहना है? हुँ। तो आप जब वो आप कर लें, अदरवाइज जो है जब आप हमें जिम्मेदारी देंगे हम इंशाल्लाह 3 महीने में आपको बाहर निकाल लेंगे। अभी भी जो अलमिया है पीटीआई का वो क्या है हुँ, कि लीडरशिप के पास जो लोग हैं वो इतने सतही हैं कि उनके पास कोई आंसर नहीं है चैलेंजेस का। हुँ, कोई कनाडा चला जाता है हर हफ्ते, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है। इमरान खान तो मतलब जब से ये पाबंदी लगी उनकी मुलाकात पे, हुँ, आपने देखा होगा पार्टी ने तो कभी जिक्र ही नहीं किया उनका। हुँ। तो सर आप जो भी आपके पुराने साथी असद उमर हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली ज़ैदी हैं, तो सारे मिला के कोई एक नई कैंपेन शुरू कर दें? हम सब इन टच हैं, हम हुँ, सब जो है क्लोजली हमारा राब्ता भी रहता है। और इमरान खान साहब से यही मैं कहता हूँ कि ये लोग आप कोई लिमिट बना दें हुँ, कि ये लोग जो हैं जो अभी आपने जिनको ये जिम्मेदारी दी है हुँ, वो कुछ नहीं कर सके। वो ना अलायंस बना सके हैं, ना हुँ। कोई चैलेंज कर सके हैं, ना कोई और चीज़ कर सके हैं। तो आखिर आपने कितनी देर और अंदर रहना है? हुँ। तो आप जब वो आप कर लें, अदरवाइज जो है जब आप हमें जिम्मेदारी देंगे हम इंशाल्लाह 3 महीने में आपको बाहर निकाल लेंगे। तो सर आपने कहा है कि हम तमाम लोग इन टच हैं जी। और आपने साथ ही कह दिया कि हम 3 महीने के अंदर खान साहब को रिहा करवा सकते हैं। एक तो आपके पास कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आप खान साहब को 3 महीने में रिहा करवा देंगे कि सवा 2 साल हो गए हैं पीटीआई नहीं करवा सकी? सिंपल है, क्योंकि आपके पास पॉलिटिक्स ही नहीं है। जब तक आप अपना अलायंस नहीं बनाते, हुँ। आप अलायंस सिर्फ बना लें पीटी अपना अपोजिशन का, बाकी चीज़ें खुद बहुत मूव होना शुरू हो और जाएंगी। ये जो साथी इन टच हैं, कब से हम देख रहे हैं कि कोई प्रोसीडिंग होगी इन साथियों के साथ मिलके? क्या कोई तहरीक चलेगी? क्या होगा? नहीं देखिए उसमें फिर मुलाकातें होंगी? नहीं, वो उसमें तासुर ये चला जाता है हुँ, अनफॉर्चुनेटली। जब अगर हम इमरान खान के लिए भी करना शुरू करें हुँ, तो तासुर ये चला जाता है कि कहीं आपको माइनस इमरान खान को फार्मूला तो नहीं बन रहा, राइट। जो कि मुमकिन ही नहीं है, इन हालात में हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए हमें इमरान खान ही की जो है वो चाहिए गो अहेड। हुँ, हुँ, जब तक वो गो अहेड नहीं देते, जाहिर है कि ये लोग खुद नहीं करेंगे कुछ। हुँ, और लोग तो इमरान खान के साथ है, मेरे साथ तो नहीं है। हुँ, लोग असद उमर के साथ, इमरान के साथ या बाकी लोगों के साथ तो नहीं है। इवन असद कैसर साहब के साथ, आतिफ के साथ, अली अमीन, ये लोगों के साथ लोग तो नहीं है। हुँ, लोग तो इमरान खान के साथ हैं। तो जब तक इमरान खान अपनी पॉलिसी नहीं देंगे, वो बेहतर नहीं समझेंगे। देखिए 2 ही तरीके हैं ना, एक तरीका ये है कि आप कन्फ्रंटेशन जो आप कर रहे हैं, हुँ, पहाड़ पे सर अपना टकरा रहे हैं, आप और टकरा लें। हुँ, हमारी नज़र में ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। हुँ, आपको एक अपोजिशन अलायंस बनाना पड़ेगा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान हो, जिसमें हाफिज़ नईम अल हक साहब हों, हुँ। जिसमें जीटीए हो, तो सर ये तो बना था खाकान ऑलरेडी अलायंस अब्बासी बना है। साहब। नहीं बना ना, कहाँ बना? ये तो आज से सारा 4 हुआ माह था, पहले ये अलायंस बन गया था। कोशिश हुई थी बनने जी, की, जी। लेकिन बन नहीं सका। वो भी मैंने ही की थी। हुँ, मैंने ही इन सब लोगों को असद कैसर साहब के पास हुँ, इकट्ठा किया, बिल्कुल। इन सब लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, लेकिन बाद में ये लोगों ने नहीं कर सके। तो सर क्या पार्टी के जो इस वक़्त के लोग हैं, इस वक़्त की लीडरशिप है, क्या वो आपको बर्दाश्त नहीं करती इसलिए नहीं बनना दे रही अलायंस कि दोबारा फिर ये पुराने लोग आएँगे और शायद ये जो पार्टी जिसने अभी कब्ज़ा किया हुआ है, तो इसको साइड पे कर दिया जाए, असल कुछ ऐसी वजह है? 2 ही तरीके होते हैं ना, या हुँ, तो आप अपनी काबिलियत के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, हुँ, या फिर आप ये करते हैं कि बाकी सारे मर जाएँगे ना, फिर मैं इम्पोर्टेंट होऊँगा। हुँ, तो इस वक़्त ज़्यादातर लोग ये दूसरी स्ट्रैटेजी वाले लोग हैं, हुँ। जो चाहते हैं कि कोई भी ना आए। और यानी ये कि अब वाले काबिल नहीं है। सिर्फ़ हमारा ही तो मसला नहीं है जो चलेगा, उसको छोड़ दें आप। मुझे बताएँ ना, अली मोहम्मद खान की इस वक़्त पार्टी में क्या पोज़ीशन है? हुँ, शहरयार अफरीदी की पार्टी में क्या पोज़ीशन है? शाह महमूद कुरैशी साहब 2.5 साल से जेल में हैं, आपने सुना भी कि कभी उनकी क्या इनपुट हुँ, है? ब एजाज चौधरी साहब की हुँ, क्या इनपुट है? महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर उमर चीमा की सरफराज क्या ने इनपुट है? हुँ। सो ये तो आई मीन अब क्या बंदा कहे इसको? सर मैंने तो एक पीटीआई के साथी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि ये शाह महमूद कुरैशी की वीडियो या पोस्ट लगाने से बाकायदा तौर पे पीटीआई को मना किया गया है कि अगर इनकी पोस्ट लगाएँगे तो शायद इनको ज़्यादा लोग पसंद करना शुरू ऐसे हो जाएँगे और इमरान खान का कहीं न कहीं ओड़ा गिरना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसी वजह है? 100% ऐसे ही है। मेरी पोस्ट जो है वो नहीं कर सकता पीटीआई हुँ, ऑफिशियल, उसको मना किया गया। इनकी पोस्टें नहीं लगा सकते, इनको मना किया गया है। और अनफॉर्चुनेट है कि जो पीटीआई के जो लोग हैं वो बड़े कंप्रोमाइज़्ड हैं इस वक़्त। हुँ, और कंप्रोमाइज़ भी अगर हो ना, कि कोई किसी लेवल पे, हुँ। किसी एस्टेब्लिशमेंट से किसी लेवल पे कोई ताल्लुक हो, इनका तो ये सूबेदार वगैरह से ऊपर है ही कोई नहीं। इनके जो उनको कही जाते हैं ये उसको करते हैं। सलमान, इकरम राजा, हाँ, कोई इनका बैरिस्टर लेवल नहीं। गौहर।
हाँ। सूबेदार से आगे ने कोई नहीं जानता। नहीं जानते ना, इनको पॉलिटिक्स में नहीं पता किसी को। बहुत बड़े शरीफ सर आदमी है, चेयरमैन बड़े है ऑनरेबल ब्रिस्टल ये ऑनरेबल आदमी है, कुछ मुझे इसमें दो राय नहीं है। इज अ वंडरफुल मैन, इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स नहीं उनके, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। सर खान साहब ने उन्हें बनाया और खान साहब तो खान साहब के 2 बारे में साल से अंदर भी तो है ना, हाँ। इसीलिए। नहीं, खान साहब को के बारे में आप ही लोग कहते हैं कि उनसे बेहतर कोई सियासत नहीं जानता। अगर उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बनाया है, उन्होंने सलमान अकरम राजा को बनाया, तो कुछ सोच समझ के नहीं बनाया तो होगा। खान साहब ने बेशुमार गलतियां की हैं, बुज़दार को भी तो उन्होंने बनाया। यानी ये भी गलती है बैरिस्टर गौहर को इस चेयरमैन वक्त बनाना। हमें एक बुज़दार लेके बैठ गया था, 8-10 बुज़दार लगा दिए। हम्म। तो जाहिर है इमरान खान ने को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है ना, इन बेचारों ने तो नहीं कुछ करना। तो सर हम कब तक देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे आप जो पुराने लोग हैं पीटीआई के, दोबारा हम उन्हें देखेंगे एक्टिव होते हुए? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इमरान खान से। इमरान खान अलाउ करेंगे ये लोग सारे जो हैं, ये तो इन्होंने बड़ी सफ़र किया है। मुझे आप बताएं ना, 9 मई से जो बाद के लोग हैं, गौहर साहब हैं, सलमान है या वकास हैं, या ये जो बाकी सारे आपको नज़र आती है लीडरशिप, ये तो एक दिन जेल नहीं गए, इनके ऊपर एक पर्चा नहीं है, इनको एक दिन अपने घर से बाहर नहीं सोना पड़ा। ये तो आराम से लंदन अमेरिका जाते हैं, खोसा साहब हो गए, ये वो, ये वहाँ पे फंडिंग शंडिंग करते हैं, ये वापस आते हैं। ये शोएब शाहीन हो गया, ये लोग हो गए, दे हैव मेड इट लाइक दे आर हैविंग अ पार्टी ऑफ देयर लाइफ। यानी कि इस वक्त सिर्फ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, मतलब आप बता दें मुझे क्या कर पाकिस्तान से बाहर जाके। इस वक्त देखें ना, बज़ाहिर तो आप मुझे बताएं ना, इन लोगों को ने, मैं 3 साल में बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक है। इनको कैसे अलाउ है? ये तो सिटिंग मेंबर है। आप मुझे बताएं, मेरे पे 48 केस है, मैं रोज़ केस सामने कर रहा हूँ, इनके ऊपर एक केस नहीं है। यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो बेचारी जो है, सदफ जावेद है, ये हमारी आयशा है बेशुमार, और खतीजा शाह है, ये जो बाकी सारे लोग हैं, ये बेचारे, हमारी वो रुबीना जमील है, हमारे एमएनए सेनेटर्स जो अपने थे हमारे, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। वो बेचारी जो है, ना उनका कोई लेना ना देना, 3-3 साल से है। फिर जो वर्कर्स जो हैं, अभी आप देखिए 236 वर्कर अभी भी पिंडी की जेलों में कैद है, उनसे कभी कोई पूछने ही नहीं गया उनको क्या हुआ क्या। तो सर क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? तो अब ये तो सवाल आपको अथॉरिटी से पूछना चाहिए या पीटीआई वालों से पूछना चाहिए कि भाईजान जो गद्दार हैं वो सारे बेचारे अदालतों में धक्के खा रहे हैं, उनके ख़ानदान तबाह हो गए हैं, उनकी जो है वो कारोबार तबाह हो गए हैं, आप लोग जो हैं, आप लोगों को ना पूछता है कोई, और मामे भी आप हैं। सर आपके एनालिसिस क्या हैं वैसे? सिंपल बात है ना, एनालिसिस वाली कौन सी इसमें बात है? जिनसे ख़तरा है वो लोग जो हैं वो सरकार की चक्की में आए हुए हैं, जिनसे ख़तरा नहीं है। इस तरह ही होता है ना, एक आप डिमोलिश करते हैं, एक लोग बिल्ड करते हैं। राइट। हम लोगों को डिमोलिश किया गया, इन लोगों को बिल्ड किया गया। अच्छा सर, ऐसा भी हुआ था कि गवर्नमेंट जब ख़त्म होने वाली थी या उससे पहले कमर जावेद बाजवा आपके साथ पर्सनली हो गए थे, कुछ उन्होंने भी जोर लगाया आपको गिरफ्तार करवाने के लिए, कुछ ऐसा हुआ था? मुझे जी बिल्कुल। नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक था, अब भी है, मेरा तो उनसे बड़ा है, तो गिरफ्तार क्या करवाना है उन्होंने? हो भी सकता है, गुस्सा भी आ जाता है। प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ पे लोगों के पास इख्तियार बड़ा होता है, वो फिर इख्तियार इस्तेमाल कर लें, आप रोक तो नहीं सकते। छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में भी वो उनके पास कोर्सिव पावर है, वो यूज़ कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों का ये है मानना कि बाजवा ने आपकी गिरफ्तारी करवाई, उनका बड़ा किरदार था, आप पे तशद्दुद करवाने का भी बड़ा किरदार था, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह सकता। रिहाई के बाद उनसे बात हुई? नहीं, उनसे बात नहीं। रिहाई के बाद कभी उनसे बात नहीं हुई? नहीं, कभी आपने राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मैंने राब्ता ना उनसे हुई, उन्होंने राब्ता किया, ना आपने राब्ता किया? नहीं, मैं एक आध दफ़ा को ईद मुबारक वगैरह आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? मेरी तरफ से। तो सर क्या आप समझते हैं कि पीटीआई को ये शिद्दत पसंदी ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है? जैसे कि जीएचक्यू पे हमला करने की बातें, अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो आप लोगों ने पिंडी की तरफ जाना है, तो इमरान खान साहब की ये सारी बातें, ये शिद्दत पसंदी थी एक तरह की, तो इसने भी नुकसान नहीं पहुंचाया पीटीआई को, आपको लगता है ऐसा? ये तो रेटरिक होता है। नवाज शरीफ ने क्या क्या बातें नहीं की, मुस्तफ़ा खैर साहब ने पहले क्या क्या बातें नहीं की, पीपल्स पार्टी ने एग्जाइल में क्या क्या बातें नहीं की हैं, इसके ऊपर पकड़ने लगे तो फिर तो बंदे कोई नहीं बचेगा ना। ये तो एक रेटरिक है, एक पॉलिटिकल
बातचीत है उससे क्या होगा, देखना तो ये है कि अमली तौर पे उसके नतीजे में क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो सारा जो हाँ हम गलतियाँ तो आप वाली बात ठीक है, गलतियाँ तो बहुत है। मिसाल के तौर के ऊपर हमने असम्बलियाँ जब तोड़ी, हम हुकूमतों से बाहर आए, हम क्यों आए थे? इलेक्शन करवाने के लिए। बिल्कुल। इलेक्शन हमें मिल गए। जब मैं शाह महमूद कुरैशी साहब और अली ज़फ़र हमारी बातचीत हुई इनसे, नून लीग और पीपल्स पार्टी से, MKM से, तो हमने 26 सितंबर की तारीख तय कर ली थी इलेक्शन के लिए। राइट। मुझे समझ नहीं आई, अब तक समझ नहीं आई कि खान साहब क्यों नहीं माने उसके ऊपर। तो ये आप समझते हैं कि खान साहब की गलती थी? हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम इलेक्शन के लिए सब कुछ कर रहे थे, और क्या कर रहे थे। तो सर ऐसा नहीं लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी खान खान साहब गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन न चाहते हुए कुछ लोग खान साहब से गलत करवा रहे थे। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है इन तमाम बातों से? नहीं, बात यह है कि ये तो बस जितने मुँह उतने बातें होंगी, लेकिन देखिए जो लीडर होता है उसको 10 मशवरे मिल रहे होते हैं, 50 मशवरे मिल रहे होंगे, फैसला तो फिर उसने करना है। तो सर ये हमने ये भी सुना, इमरान इस्माइल से सुना कि जब खान साहब की गवर्नमेंट में जब आप लोग इक़्तिदार में थे, तो कानून साज़ी होती तो फैज़ मीर साहब कॉल किया करते थे। कहते हैं मैं पार्लियामेंट पे खड़ा होकर देखता था, बहुत सारे लोग जा रहे होते थे, कानून साज़ी इस तरह की चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। तो ऐसा था? अब कैसे हो रही है? हुँ, अब भी ऐसे ही होती है। देखिए प्रॉब्लम है, ये फैज़ हमीद साहब के दौर में कोई पाकिस्तान जो में हाइब्रिड निज़ाम नहीं शुरू हुआ। 1990 के इलेक्शनों में ज़रा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े, बिल्कुल ठीक है। कैसे बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए क्या-क्या जो है वो राइट। किया गया। तो ये एक सिस्टम है, उसमें आते हैं। अब ये मतलब जो FATF की लेजिस्लेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। उससे फ़ौज का बड़ा करीबी मफ़ाद वाबस्ता था। पाकिस्तान का भी मफ़ाद था और फ़ौज का उससे भी ज़्यादा था। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी एक एफ़र्ट करनी थी। जो लोग नहीं आ रहे थे, करना था, उन्होंने बताना था। इंटेलिजेंस का और क्या काम है? और उनका अचार तो नहीं डालना। उनका काम है कि बताएँ कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सर इस वक़्त जो मौजूदा हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट है, क्या आपको कोई इनमें वाज़ेह तक़सीम नज़र आती है? या आपको लगता है कि जो हुकूमत तो है ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमत कर रही है। हुँ, हुकूमत तो देखिए ना अभी नहीं है। ये हुँ, तो अभी देख ही लिया आपने, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग हुई और उसके बाद हुँ, जो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आ गया, तो उसके बाद हुकूमत क्या रहेगी? शहबाज शरीफ साहब तो नौकरी कर रहे हैं। हुँ। तो PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है फिलहाल कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम नौकरी करेंगे। वो तो नौकरी ही करेंगे फिलहाल।